हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सिंह राशि की जानकारी दूंगा। गुरु का गोचर अब कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि पर प्रारंभ होगा। यह स्थिति प्रारंभ होगी 13 अप्रैल 2022 से और एक साल तक यह स्थिति चलेगी। अर्थात गुरु अब मीन राशि पर एक साल तक रहेगा, 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक। और इस एक साल में मीन राशि पर जो गुरु रहेगा तो उससे सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको आज हम जानेंगे। तो यह स्थिति समझने के लिए सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सिंह राशि से गुरु किस स्थिति पर है। अगर आप चंद्र कुंडली देखते हैं तो वहाँ पर लग्न में 5 का अंक होगा। चंद्र कुंडली के लग्न में, चंद्र कुंडली के प्रथम भाव में 5 का अंक होगा और वहाँ से आपकी राशि से गुरु की स्थिति देखनी होती है। आपकी राशि से यह गुरु, मीन का गुरु, 13 अप्रैल से जो गुरु लगेगा मीन राशि पर, आपकी राशि से यदि आप गणना करेंगे, जैसे सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, 8वां गुरु रहेगा एक साल तक। अब शास्त्रकारों ने क्या कहा है इसको भी समझें। शास्त्रकारों ने गोचर गुरु की स्थिति के बारे में कहा है कि यदि आपकी राशि से गुरु दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां हो तो ऐसी स्थिति सर्वोत्तम श्रेष्ठ स्थिति होती है। लेकिन यदि गुरु आपकी राशि से पहला आपकी राशि पर ही हो या आपकी राशि से तीसरा हो, छठा हो, 10वां हो तो ऐसी स्थिति मध्यम होती है। लेकिन चौथा, 8वां, 12वां गुरु शास्त्रकारों ने इसे अशुभ कहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार गुरु जो मीन राशि पर चलेगा, एक साल तक गोचर करेगा, तो अपनी ही राशि पर भ्रमण करेगा। और अपनी ही राशि पर गुरु अगर चलेगा, अपने ही घर में, अपनी ही राशि पर, तो ऐसी स्थिति में उसके बुरे फल उतने नहीं मिलते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए यह गुरु कैसा रहेगा, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे अधिक आयु के हैं। यदि आपकी जन्म राशि, जिसे चंद्र राशि कहते हैं, यदि सिंह राशि है तो फिर यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यदि सिंह लग्न की कुंडली है तब भी आपके लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है। अब इसमें विवाह का योग कब बन सकता है, किस प्रकार से बन सकता है, उसको भी मैं यहाँ पर स्पष्ट अवश्य करूँगा। तो पूरी जानकारी ध्यान से सुने। सबसे पहले तो शास्त्रकारों ने इसे आठवां गुरु है तो इसे बहुत अशुभ कहा है। लेकिन गंभीर रोग नहीं होंगे इस गुरु के प्रभाव से, गंभीर रोग बिल्कुल नहीं होंगे। यदि आपकी सिंह राशि है, थोड़ी सी शरीर में नरमी अवश्य रहेगी, इसलिए आपको शरीर पर थोड़ा सा ध्यान लगाना अवश्य पड़ेगा, क्योंकि 8वां गुरु है। शरीर में हल्की नरमी यह गुरु अवश्य देगा, एक साल तक रहेगा। दूसरी स्थिति, वसीयत से लाभ मिलेगा। मान लीजिए आपकी पिता की कोई संपत्ति है या दादाजी की कोई संपत्ति है तो वसीयत से आपको लाभ मिल सकता है। यदि ऐसी स्थिति है तो लाभ इस एक साल में आपको मिल सकता है। अगली स्थिति, नौकरी व्यापार में लाभ। चाहे नौकरी में है, चाहे आप व्यापार में हैं, आपको लाभ अवश्य मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। जमा पूंजी में वृद्धि होगी, अर्थात बैंक बैलेंस में भी वृद्धि अवश्य होगी। सिंह राशि वालों को यहाँ पर कोई समस्या होने वाली नहीं है गुरु से, पैसे के मामले में तो पैसा अच्छा आएगा। कौटुंबिक सुख भी रहेगा, परिवार का सुख, परिवार के सदस्यों का सुख भी आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन यात्राएं अधिक होगी। अब यात्राएं कैसी भी हो सकती है, व्यापार से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है या अन्य कोई यात्रा है, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है यात्रा स्थान पर। तो अगर 8वें भाव में गुरु है, अगर यूँ देखें आपकी राशि से 8वां है तो 12वें भाव को भी देखता है, कुंडली के हिसाब से समझें तो, और उसी प्रकार से गोचर को देखा जाता है। तो वहाँ पर यात्राओं में भी यह वृद्धि करेगा, अधिक यात्राएं होगी। शुभ कार्यों में खर्च होगा। तो वही बात आ गई कि धार्मिक कार्य या शुभ कार्य या घर में भी शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, उस पर खर्च हो सकता है। लेकिन यहाँ विवाह की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। घर में और कोई शुभ मांगलिक कार्य हो सकता है, उस पर खर्च हो सकता है।
धार्मिक रुचि भी रहेगी, धर्म में रुचि रहेगी, आप अच्छे काम करेंगे और धार्मिक कार्य करेंगे, उसमें पैसा खर्च करेंगे, रुचि रहेगी। विदेश यात्रा में धन खर्च का योग बनेगा। यदि आपकी सिंह राशि है तो विदेश यात्रा का मन बना रहे हैं तो वहाँ जाना और विदेश यात्रा पर खर्च करना, या अन्य प्रकार से कोई विदेश यात्रा भी हो सकती है, घूमने के लिए भी जा सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति भी बन सकती है। संतान की शिक्षा और संतान के स्वास्थ्य पर खर्च होगा, तो संतान की शिक्षा पर भी खर्च होगा पैसा, और हो सकता है कि यहाँ पर संतान का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम रहे, इसलिए सावधानी रखनी है, संतान के स्वास्थ्य पर भी खर्च हो सकता है। शत्रु समाप्त होंगे, तो यह गुरु शत्रु भी समाप्त करेगा और मुकदमा भी समाप्त होगा। यदि कोई कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा है तो इस गुरु के प्रभाव से वह समाप्त हो जाएगा। खान पान में आपकी रुचि बढ़ेगी, तो खाने पीने की जितने भी पदार्थ हैं उनमें आपकी पसंद का जो पदार्थ है खाने पीने का, उसमें आपकी रुचि शौक बढ़ेगा। शिक्षा पर खर्च करेंगे, आप स्वयं अपनी शिक्षा पर भी खर्च कर सकते हैं। संतान की शिक्षा तो है ही, लेकिन आप भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तो आप अपनी शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं। नौकरी में तबादला ट्रांसफ़र हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि नौकरी में तबादला हो या नहीं चाहते हैं तब भी हो सकता है, इस प्रकार के योग बनेंगे। सोना चांदी खरीदने के योग बनेंगे, अर्थात ज्वेलरी खरीदने के योग बन सकते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। पशु खरीदना, इस प्रकार के योग भी बन सकते हैं। वाहन खरीदना, इस प्रकार के योग भी बन सकते हैं। और भूमि पर भी खर्च होगा, तो भूमि पर पैसा लगाना या भूमि खरीदना, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। ऋण चुकाने से आराम मिलेगा आपको। मान लीजिए आपने पहले से कोई लोन ले रखा है, तो इस समय में वह पैसा आप उतार देंगे या कुछ राहत आपको इस समय में अवश्य मिलेगी, तो ऋण चुकाने से आराम मिलेगा। और नव कार्य योग भी बनेगा, कोई नवीन काम योजना बनेगी, नवीन अच्छा नया काम करने की इच्छा करेंगे और उसको करेंगे भी। रहन सहन पर भी खर्च होगा, आपका जो रहन सहन है उसमें बदलाव होगा, उस पर भी आप खर्च करेंगे। और नए नए जो साधन हैं, भौतिक साधन, उन पर पैसा खर्च होगा। अचानक धन लाभ का योग भी बनता है। 8वें भाव में गुरु है, आपकी राशि से 8वां गुरु है, तो अचानक धन लाभ का योग भी बन सकता है यहाँ पर, तो यह स्थिति भी बनेगी। पति पत्नी को कामकाज में लाभ मिलेगा। मान लीजिए कोई पुरुष है जिनकी सिंह राशि है तो पत्नी को लाभ मिलेगा, और मान लीजिए सिंह राशि की कोई महिला है तो उनके पति को लाभ मिलेगा यदि शादीशुदा हैं तो। संतान व पिता के स्वास्थ्य में नरमी का योग बनेगा, तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि संतान का स्वास्थ्य नरम रह सकता है, पिता का स्वास्थ्य भी नरम रह सकता है, उस पर ध्यान देवें। और व्यापार छोड़कर नौकरी का योग भी बन सकता है। ये जो गुरु है 8वां गुरु सिंह राशि वालों के लिए, ऐसा भी हो सकता है कि किसी जातक की सिंह राशि है किसी व्यक्ति की, और वह अभी फ़िलहाल कोई व्यापार कर रहा है, लेकिन आगे चलकर इस समय में 13 अप्रैल 22 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में नौकरी का विचार भी बन सकता है, तो यह स्थिति भी बन सकती है। अब सावधानियां क्या रखनी है इसको भी ज़रा समझ लें। क्या क्या सावधानियां सिंह राशि वालों को इस एक साल में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात है, आलस्य से बचें। आलस बिल्कुल ना करें किसी भी काम में, चाहे परिवार का काम हो चाहे आपका खुद का काम हो, उसमें आलस नहीं करना है। अधिक खान पान से बचना है, गलत खान पान, बाहर बाजार का भोजन और लिमिट से ज़्यादा खाना, इससे भी आपको बचना होगा, अन्यथा समस्या रहेगी। घर की गुप्त बातें बाहर बिल्कुल ना करें, तो इस बात को भी ध्यान में रखें कि घर की बात ऐसा ना हो कि आप बाहर जाकर बताते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति भी बन सकती है और यहाँ सावधानी रखनी होगी, अन्यथा फिर पारिवारिक कलह वाली स्थितियाँ बनती हैं। पढ़ाई पर निरंतर ध्यान दें। आप जो शिक्षा ले रहे हैं, यदि स्टूडेंट हैं, आपकी सिंह राशि है, तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान इस समय में अवश्य लगावें।
किसी की मजाक ना उड़ाएं। इस समय में बिल्कुल भी आपको किसी की मजाक भी नहीं उड़ानी है। ऐसा नहीं कि आप लोगों की मजाक उड़ाते हैं, तो इस प्रकार का काम भी इस समय में आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे होगा यह कि क्लेश होगा, शत्रुता बढ़ेगी। कपट, झूठ से दूर रहें, किसी के साथ कपट ना करें। बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है 1 साल में, और झूठ वही बोलें जिससे किसी को लाभ होता हो। ऐसा झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है जिससे लोगों को नुकसान हो, तो इस बात पर भी ध्यान अवश्य लगावें। और भ्रष्टाचार और रिश्वत से बचें। यदि आप किसी ऐसे काम को करते हैं जहां पर आप भ्रष्टाचार करते हैं या रिश्वत लेकर कोई काम करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको सावधानी रखनी होगी, अन्यथा यह गुरु फिर आपको नुकसान इस 1 साल में भोगना अवश्य पड़ेगा यदि आपकी सिंह राशि है। अब विवाह योग की बात करें। 13 अप्रैल 2022 तक तो योग है ही, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि गुरु का गोचर अभी कुंभ राशि पर है, तो अभी 13 अप्रैल 2022 तक योग है। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको यह देखना है कि आपकी जो कुंडली है, जिसे आप लग्न कुंडली कहते हैं, नवमांश कुंडली नहीं देखनी है, लग्न कुंडली देखनी है। उसमें यह देखें कि गुरु किस राशि पर लिखा हुआ है। यदि आपकी लग्न कुंडली में D1 चार्ट में गुरु, ध्यान से सुने मेरी बात को, आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें गुरु 4, 6, 8 और 12, इन 4 अंकों में से किसी एक अंक पर लिखा हुआ है। वापस सुने, आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें गुरु को देखना है, किसी भी भाव में गुरु हो सकता है लिखा हुआ, या बृहस्पति लिखा हुआ हो सकता है। लेकिन जहाँ पर भी जिस किसी भाव में गुरु लिखा हुआ है, वहाँ पर 4 का अंक हो, या 6 का अंक हो, या 8 का अंक हो, या 12 का अंक हो। कहने का तात्पर्य, आपकी कुंडली में गुरु कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि पर लिखा हुआ है, तो इस 1 साल में विवाह के योग अवश्य बनेंगे। कब से कब तक? वापस यहाँ पर साइड में इस चार्ट को अवश्य देखें। 13 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 के बीच में विवाह के योग अवश्य बनेंगे। रिश्ते आएंगे, ध्यान देंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अब यह जो आपकी यदि सिंह राशि है और मैं जो बता रहा हूँ इस प्रकार के आप काम करते हैं, तो यह गुरु और ज़्यादा लाभ वाली स्थितियाँ वहाँ पर आपको दे सकता है। यदि आप पुलिस में हैं, आपकी सिंह राशि है, पुलिस विभाग में है, सेना में है, सरकारी नौकरी में है, किसी भी प्रकार की वकील है, दवाइयों का काम करते हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए यह गुरु सिंह राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप ठेकेदारी के काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कोई काम करते हैं, चाहे सरकारी ठेका हो चाहे प्राइवेट काम करते हैं। इसके अलावा यदि आप मंत्री हैं तो तब भी आपके लिए यह गुरु काफ़ी अच्छा रहेगा। फर्नीचर या लकड़ी का काम करते हैं तब भी गुरु आपके लिए अच्छा रहेगा। सोने से जुड़ा हुआ काम करते हैं तब भी अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रिकल्स आइटम अगर हैं उनसे रिलेटेड काम करते हैं, जंगलात या वन विभाग में काम करते हैं, या वन विभाग से संबंधित कोई काम करते हैं, तब भी यह गुरु आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि है आपकी तो कोई अनुसंधान कर रहे हैं, कोई शोध कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं, तब भी आपके लिए यह 1 साल बहुत अच्छा रहेगा। बिजली का काम आप करते हैं, बिजली के उपकरण या उनसे संबंधित कोई काम करते हैं, तो आपके लिए यह 1 साल अच्छा रहेगा। और लाल वस्तुओं का काम करते हैं, इसके अलावा तांबे से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तब भी यह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यह पूरी जानकारी थी, मैंने आपको बताई सिंह राशि वालों के लिए गुरु कैसा रहेगा 1 साल तक। और यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें। इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में भी आपको सारी जानकारियाँ दी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के नीचे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, इन 4 राशियों की जानकारी मैं दे दूंगा। गुरु कैसा रहेगा उसे भी आप अवश्य देखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।